किया सबने? डाउनलोड हो गया सबका ये डाउनलोड सैंपल? हाँ तान्या। ओके, सबका हो गया। आई गॉट द रिस्पॉन्स फ्रॉम विप्लव। रेस्ट? मैम अभी मेरा एक्चुअली मैं वो दूसरे उस पे था, तो मैं अभी साइन इन कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। एक क्योंकि सेकंड। हमें इसको प्रैक्टिस साथ साथ आप करते जाओगे ना तो ही ये फायदेमंद है। तान्या, इट इज टेकिंग लिटिल बिट टाइम। क्या आप जूम पे शेयर कर सकते हैं क्या वो फाइल? इज इट पॉसिबल? इफ इट इज, I'll और इज इट try इट्स अ my हैवी best. फाइल? I'll try. Yeah, it's a bit heavy file, but I'll try. If ओके। I can't do it. Mhm. It can be done through Google Drive itself, I guess. कौन आप ओके, डाउनलोड कर लो। आई एम वेटिंग क्योंकि ये थोड़ी सी हैवी फाइल है। लेट मी। It will take another couple of minutes for me to download. It is downloading the entire folder actually. So नहीं नहीं नहीं, आप अगर इधर जाके सिर्फ इसको डाउनलोड करोगे तो डाउनलोड ओनली दिस पर्टिकुलर फाइल। एडी okay, क्लास के अंदर जाके आप सिर्फ सिंगल इस पे डाउनलोड करो। इट टेक आई गेस 2 minutes टू डाउनलोड, नॉट मोर देन दैट। okay. Can I share my screen? हाँ, ऑफ कोर्स यू कैन। लेट मी जस्ट स्टॉप शेयरिंग माइन। Okay. Let me know if it is visible. या इट्स विजिबल। So I'm in this, right? This is my drive. जस्ट क्लिक ऑन दिस वन। This one. Oh, no, no, no. Where AD class is written ना उसको क्लिक करो। Okay. हाँ, डबल क्लिक करो। Okay. Okay. I thought why it is not showing in that manner. Okay. ओके, ठीक ये है। हाँ, अब सिर्फ इसको डाउनलोड कर लो। बाकी सब भी ऐसे डाउनलोड कर लो, बिकॉज हम इसी को प्रैक्टिस करने वाले हैं। दिस इज द सैम्पल डेटा जो हम सीक्वल सर्वर में अपलोड करके यूज करेंगे। ओके। Okay. I think everything is getting downloaded. Not an issue. ठीक है। Sure. मैम मेरी ड्राइव अब Just जाके stop. ओपन हुई है उसमें। अब हम्म एक सेकंड में अपने दूसरी वाली स्क्रीन में चेक कर रहा था, हम्म। तो वो आपने कौन सा वाला उसमें दिखा था ऑप्शन, कौन सा उसमें होगा ड्राइव में? ड्राइव में आप शेयर्ड विथ मी में जाओगे। अगेन अपनी स्क्रीन शेयर करते हो। शेयर ड्राइव विद में मी। जाके आप शेयर्ड विथ मी में क्लिक करोगे तो आपको यस मैम, एडी शेयर विद मी क्लास मैं क्लिक। दिख जाएगा। हाँ जी, दिख गया मैम। के उसमें तान्या डबल क्लिक जगदीश। करो एडी क्लास में एंड देन ये सैंपल एम्प्लॉय डेटाबेस जो है उसको डाउनलोड करो। शेयर विद मी ईडी क्लास। एक हम्म। सेकंड, हाँ फिर मैम इसमें कई सारे फोल्डर ओपन हुए हैं। हाँ, सैंपल एम्प्लॉय डेटाबेस को ही फिलहाल के लिए डाउनलोड करो। सैंपल एम्प्लॉय। ओके, ये आ गया सैंपल। बाकी का हो गया विप्लव एंड कौशल? हाँ, वो फाइल डाउनलोड हो गया। ओके ओके। एंड क्लास वन मोर थिंग, दिस संडे आई एम नॉट अवेलेबल क्योंकि मेरे यहाँ फंक्शन है। तो व्हाट यू सजेस्ट, मैं कल 1 घंटे की क्लास एक्सटेंड करूं और यू वांट मी टू टेक इट ऑन नेक्स्ट सैटरडे संडे हाफ ऑफ आवर? आई थिंक नेक्स्ट सैटरडे संडे हाफ ऑफ अच्छा रहेगा। तो नेक्स्ट सैटरडे संडे हम इसको इंस्टेड ऑफ 1.5 आवर्स की क्लास हम इसको 2 आवर्स कर लेंगे। 12 to 2। ओके चलेगा, चलेगा। ओके ओके। आज की क्लास थोड़ी सी स्लो जाएगी क्योंकि आज हमें पूरा ये डेटाबेस अपडेट करना है माई सीक्वल में, है ना? क्योंकि ये इसी से हमें प्रैक्टिस करनी है। आगे जो भी हम कमांड्स पढ़ेंगे हम साथ साथ रन करते जाएंगे तभी उसका बेनिफिट है। तो आई गेस आज की क्लास थोड़ी सी स्लो जाएगी फॉर दैट पर्पस, बट इट्स ओके।
एक बार जब सबकी फाइल डाउनलोड हो जाए प्लीज डू लेट मी नो। रजत हो गई आपकी डाउनलोड? आई गेस विकास की भी हो गई है। यस मैम, डाउनलोड हो गई है। ठीक है। सबको ये खुल जाएगा, राइट? सबको ये दिख रहा है? मेरी स्क्रीन दिख रही है ना जिसमें सैम्पल एम्प्लॉय डेटाबेस वगैरह लिखा है, कि ड्राइव वाली स्क्रीन ही दिख रही है? अभी ड्राइव की ही दिख रही है। ओके। I'll try to share the complete screen. अब दिख रहा है? यस। ओके। नाउ लेट मी नो, मेरा माई सीक्वल दिख रहा है कि नहीं? माई सीक्वल वर्कबेंच। ओनली नोटपैड। ओके। आई गेस इसमें शेयरिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। आई एम ट्राइंग टू शेयर माई इंटायर स्क्रीन बट एबल टू। Let me see why I'm not able to share my entire screen. मैंने सैंपल डेटाबेस ओपन करके रखना है ना इसमें? हाँ हाँ हाँ, उसको ओपन करके रखो। ओके। I'll try to check कि मैं अपनी entire screen शेयर कर पाऊँ। हम्म। Now is it visible? My workbench is visible यस मैम। and my notepad. यस। Okay, fine. It's one at a time is visible, Tanya. One at a time will only be visible. So ओके। now the sample employee ID page is visible, right? The notepad one. Correct. Okay. And this is the my workbench, right? So अब सब MySQL workbench खोल लो। उस दिन हमने डाउनलोड किया था, सबका हो गया था ना डाउनलोड? यस मैम, ओपन कर लिया। लोकल इंस्टेंस विथ योर पासवर्ड। उस दिन हमने पासवर्ड चेक किया था इसका, राइट? The three documentation, welcome to my workbench, browse documentation, read the blog and discuss the forums. एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं जाना है, हमें जाना है स्कीमा में। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, एक दिखेगा एडमिनिस्ट्रेटर, एक नीचे में दिखेगा स्कीमा। क्लिक ऑन स्कीमा एंड जस्ट बी इन दैट पेज। तान्या, वन थिंग, जो हम्म अभी आप स्क्रीन प्रेजेंट कर रहे हो ना, तो हम्म। वो ओवरऑल स्क्रीन का छोटा पार्ट में शो कर रहा है। इट्स नॉट शोइंग द फ्रंट एंटायर स्क्रीन ऑन जूम। आई एम नॉट श्योर इट्स ओनली फॉर मी कि ये सबके साथ ही ऐसा शो कर रहा है। या स्मॉल पार्ट हो रहा है काफी। वो तो ना काफी स्मॉल दिख रहा है वो एक्चुअली में। एक्चुअली तानिया, आपका नाम लेफ्ट में दिख रहा है और राइट में आपका स्क्रीन दिख रहा है। राइट। ओके। हाँ, पूरा विजिबल मतलब पूरा फुल स्क्रीन नहीं है वो। ठीक है, मैं फ्रेम चेंज कर देती हूँ। अब दिख रहा है पूरे में? यस। ओके। करेक्ट। ठीक है। मैम एक्चुअली मेरा ओपन नहीं हो रहा उसमें, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा तीन ऑप्शन में, मतलब जस्ट वेलकम टू माय वर्क, माय सीक्वल वर्क बेंच लिखा, उसके आगे मतलब कुछ ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है। आप उसमें जैसे ही जाओगे वेलकम टू माय सीक्वल वर्कबेंच में,
हाँ जी। यहाँ पे ये आपको लोकल इंस्टेंस दिखेगा जो हमने उस दिन क्रिएट किया था। लोकल इंस्टेंस। ये जैसे ये मेरा लोकल दिख रहा है ना। होस्ट। लोकल होस्ट लिखा है इसके नीचे तो वहाँ पे। हाँ, ये लोकल लोकल इंस्टेंस माई इंस्टेंस ये लिखा है ना माई सीक्वल कनेक्शंस के नीचे। SQL। यस, हाँ जी। इसको क्लिक करो आप। और जैसे आप इसको क्लिक करोगे, आपको जो उस दिन हमने पासवर्ड सेट किया था जब हम ये डाउनलोड कर रहे थे, तो वो वाला पासवर्ड पूछेगा, तो वो पासवर्ड डालना है। ओके, वो पासवर्ड, ओके ओके। हम्म। खुल गया सबका? यस। एवरीबॉडी ऑन द सेम पेज? यस। तो अब जब हमें यहाँ पे कुछ भी क्वेरी रन करनी है ना, अगर हमें कोई भी डेटा फेच करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एनीबॉडी? अगर हमें डेटा फेच करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मैम, ये पासवर्ड आपने डाला था जैसे यहाँ पे वो टाइप का ऑप्शन आ रहा था, हम्म। तो वो मतलब जैसे मैंने पासवर्ड डाला उसमें तो फिर वहाँ पे ओके ए, करोगे ये पेज खुल जाएगा। आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हो। आई कैन स्टॉप शेयरिंग माइन। ए, मैं स्टॉप करती हूँ, आप अपनी स्क्रीन शेयर करो रजत। ओके ओके। बाकी तीनों का हो गया, विकास विप्लव एंड कौशल तीनों का खुल गया है वर्क बेंच, यस। जितना मेरा खुला है। यस यस यस। ओके। ओके। एंड इज इट शोइंग नाउ? रजत, मेरे को आपका एम्प्लॉय डेटा वाला शो हो रहा है। उधर जाओ आप। हाँ। ठीक है, आप इसी पेज पे तो यहाँ हो। पे यहीं यहीं पे फिल करना है ना मैम? नहीं नहीं, ये हो गया, आप वर्क बेंच पे ही हो। बस इसको पकड़ो, ये वाला जो डिवीजन है। ये पेज देखो, पेज के बीच में आपको डिवीजन दिख रहा होगा, दो डिवीजन जहाँ ये सीक्वल एडमिनिस्ट्रेटर लिखा है। ओके ओके। हाँ, इसको बस पकड़ो और थोड़ा सा उधर ड्रैग कर दो तो ये पेज छोटा हो जाएगा। और इस इस बीच पे वाले में लाइन पे लाओ। हाँ, बस इसको ड्रैग कर दो उधर की तरफ, कितना इतना सही है? जितना आपको चाहिए। हाँ, कर दो। ओके। हो गया, बस इसको हटा दो यहाँ से। आप इसी पेज पे तो हो। ठीक है, आपने उस दिन उसमें सेव करके रखा होगा ना, कि वो वहां पे जब आप लॉगिन करोगे ना, तो लॉगिन करते समय सबको आएगा सेव टू वॉल्ट। तो सब अपना अपना पासवर्ड वॉल्ट पे सेव कर लो, तो वो बार बार पासवर्ड मांगेगा नहीं। ठीक है। तो अब अभी यहाँ पे मेरे को पासवर्ड फिल करना पड़ेगा यहाँ पे कहीं पे कुछ मैं? नहीं करना है, आप इसी पेज पे हो। अब यहाँ पे हमें डेटाबेस क्रिएट करना है। ओके ठीक है। ओके, आप शेयरिंग स्टॉप करो। ओके। Done। ठीक है। तो जैसे अभी मैंने बता ही दिया कि हमें जब यहाँ से अब हमें क्या करना है, हमें डेटा फेच करना है, हमें इंफॉर्मेशन फेच करनी है, राइट? तो उस केस में हमें सबसे पहले क्या क्रिएट करना पड़ेगा? एक डीबी या टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। करेक्ट, डीबी क्रिएट करना पड़ेगा, हमें डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा अपने लिए, है ना? तो अब वो डेटाबेस हम कैसे क्रिएट करेंगे? तो अगर आप अपने नोट पैड्स पे जाओगे जो प्रोवाइड किया है मैंने, ओपन कर लिया सबने? या। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये वाला जो ये है पार्ट, इसको कॉपी कर लो सारे। कर लिया? एंड देन वी हैव टू पेस्ट इट। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, तो हमें क्रिएट चाहिए, है ना? हमें ये चाहिए, हमें क्रिएट ऑप्शन चाहिए। करेक्ट। तो हमने क्या बोला, क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट एम्प्लॉइज। इसका मतलब है कि हम एक डेटाबेस बना रहे हैं, हम कमांड दे रहे हैं कि हमें एक डेटाबेस बना के दो। किस नाम से डेटाबेस बना के दो? एम्प्लॉइज नाम से, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है तो। ठीक है।
अगर एम्प्लॉय नाम से ऑलरेडी एक डेटाबेस में एग्जिस्ट करेगा तो वो हमें एरर शो कर देगा, ठीक है। बट अभी कोई एग्जिस्ट नहीं करता तो हम इसको रन करेंगे। ये आ गया हमारा, ठीक है। ये हमारी रन कर गई है। यहाँ पे आउटपुट में अगर यहाँ ग्रीन टिक आ गया इसका मतलब हमारी क्वेरी रन कर गई है। सबसे पहले ये रन कर लो, डेटाबेस क्रिएट करेंगे हम। मैम रनिंग के लिए कौन सा क्लिक करना पड़ेगा? ये ओके। डन। यस। इसके बाद आप डायरेक्ट यहाँ से पूरा ही उठा लो, ठीक है। ये अब हम क्या कर रहे हैं, हम स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। हमने डेटाबेस तो क्रिएट कर दिया लेकिन डेटाबेस का एक स्ट्रक्चर भी तो हमें क्रिएट करना पड़ेगा ना, करेक्ट। अब यहाँ से यहाँ तक को हम सिलेक्ट करके रन करें। हुआ सबका? मैम मेरे को थोड़ा सा ना इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, आप मतलब जो भी इसमें स्टार्ट कर रहे हो उसमें भी, बताओ क्या कंफ्यूजन हो रहा है। जैसे आप मतलब ये मतलब सेलेक्ट मतलब मैं दो स्क्रीन एक साथ शेयर कर रहा हूँ ना, मतलब तो उसमें मेरे को कंफ्यूजन वैसे हो रहा है कि मतलब आप मैं रन कहाँ से करना है, सेलेक्ट कहाँ से करना है, ये एंड ऑल ये सब मतलब क्या है? देखो सिलेक्ट कहाँ से करना है, इसको बस ऐसे पकड़ के सिलेक्ट कर लो, राइट। सिलेक्शन का पता मैम, रनिंग कैसे करनी है वो तो ये नहीं है पता। रन, यहाँ दिख रहा है, ये ऑप्शन दिख रहा है। रजत, हेलो। बाकी सबका हुआ एग्जीक्यूट? हाँ हो गया। तान्या, हो गया। ओके, जैसे ही एग्जीक्यूट यस होगा मैम। यहाँ स्कीमाज में जाके आप जैसे ही रिफ्रेश करोगे, करेक्ट, यहाँ पे जैसे आप रिफ्रेश करोगे यहाँ पे एम्प्लॉयज आ जाएगा आपको। ये हमारा स्कीमा डेटाबेस क्रिएट हो गया है और इस डेटाबेस के अंदर हमारे मल्टीपल टेबल्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है, करेक्ट, राइट। अब इस टेबल के अंदर, स्कीम डेटाबेस के अंदर हम अपने सारे टेबल्स क्रिएट करेंगे। तो हम टेबल्स कैसे क्रिएट करेंगे, उसके लिए यहाँ पे देखो नीचे सारे कमांड्स लिखे हुए हैं तो हम एक एक करके करते हैं। सबसे पहले ये क्रिएट टेबल एम्प्लॉयज को आप पूरा सिलेक्ट कर लो। मेक श्योर कि यहाँ पे जो ये ब्रैकेट क्लोज हो रहा है और सेमी कॉलन है, प्लीज इसको भी सिलेक्ट करना, ठीक तान्या, है। आप थोड़ा सा एक चीज एक्सप्लेन कर सकते हैं? बोलो। जो हमने क्वेरीज रन किए हैं हाँ थोड़ा सा उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाएंगे कि हमने क्या क्या किया बेसिकली? बिल्कुल, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने किया है क्रिएट डेटाबेस, ठीक है। ठीक है। तो हमने अपना एक डेटाबेस क्रिएट किया और हमने उस डेटाबेस को नाम दिया एम्प्लॉय, है ना। ओके। तो यहाँ पे हमने क्रिएट सिंटेक्स का यूज किया है एंड देन हमने डेटाबेस लिखा है कि हम डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, राइट। एंड इफ नॉट एग्जिस्ट हमने इसलिए लिखा है कि अगर वो एम्प्लॉय नाम का डेटाबेस कहीं भी एग्जिस्ट करता हो हमारे पूरे इसमें, हम्म। है ना, तो वो हमको एरर देगा कि इस स्कीमा में एम्प्लॉय नाम का डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ओके। ठीक है। फिर हमने इसको बोला है यूज एम्प्लॉयज। यूज एम्प्लॉयज मतलब हमें एम्प्लॉयज डेटाबेस को यूज करना है, ठीक है। ठीक है। देन हमने कहा कि सिलेक्ट क्रिएटिंग डेटाबेस स्ट्रक्चर एज इन्फो।
मतलब इसका अब हमें कोई एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कि इसमें कौन हम्म, कौन से टेबल्स आएंगे, है हम्म, ना। okay, तो वही हमने उनको बोला है कि हमें डेटाबेस का स्ट्रक्चर बना के दो एज इन्फो, उसका इंफॉर्मेशन। okay, फिर हमने यहाँ पे टेबल्स के नाम डिक्लेयर किए और हमने ड्रॉप टेबल इसलिए लिखा है कि अगर ये टेबल्स डुप्लीकेट हैं, अगर ये इफ एग्जिस्ट यहाँ लिखा है करेक्ट, ठीक अगर है। ये टेबल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनको ड्रॉप कर दो। तो ये फ्रेश क्रिएट करेगा बेसिकली उनको ड्रॉप करके। ये फिर फ्रेश क्रिएट करेगा, राइट। तो अगर इस नाम के टेबल्स कहीं भी एग्जिस्ट करते हैं तो वो उनको ड्रॉप कर देगा। ठीक है, किस स्कीमा के अंदर, एम्प्लॉइज के अंदर। एम्प्लॉइज, ठीक है। ठीक है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। हाँ, समझ आ गया। अब हमने क्या किया है, अब हमें टेबल्स क्रिएट करने हैं, तो हमें डिफरेंट टेबल्स क्रिएट करने हैं। हमें हम्म, कौन कौन से टेबल क्रिएट करने हैं, हमें डिपार्टमेंट एम्प्लॉय की, डीईपीटी इज डिपार्टमेंट, ओके, कंफ्यूज नहीं होना, डीईपीटी इज डिपार्टमेंट। मैम एक्चुअली मेरा ना रनिंग का नहीं हो रहा उसमें, मतलब मैं देखा हूँ, सिलेक्ट किया मैंने उस चीज को, तो वो रनिंग हो नहीं हम्म, रहा। आपको इसको एक यहाँ बार पे मैं क्लिक अगर, करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, जैसे ही एग्जीक्यूट करोगे वो रन हो जाएगा। यहाँ पे देखो आउटपुट में यहाँ पे आ जाएगा रन हुआ है कि नहीं। जैसे मैंने इसमें मैंने क्लिक क्लिक किया हूँ ना, तो हम्म एग्जीक्यूट में नीचे वो सब आ गया है, तो फिर उसके हम्म बाद कहाँ पे क्लिक करना यहाँ है? पे जाके स्कीमास जो लिखा है ना, लेफ्ट हैंड में जाके इसको आप रिफ्रेश करो, जैसे ही रिफ्रेश करोगे यहाँ पे दिख जाएगा एम्प्लॉयज नाम से। कहाँ पे आपका रिफ्रेश शायद करना था? रिफ्रेश नहीं हुआ है, यहाँ पे ये स्कीमास दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे स्कीमास दिख रहा है, हाँ, जिसकी माउस दिख जहाँ रहा है मेरा, मैम। हाँ इसमें यहाँ पे रिफ्रेश पे क्लिक करो। ओके, ठीक है, यहाँ पे नीचे एम्प्लॉयज टेबल्स व्यू स्टोर। हाँ हाँ यही आएगा। अभी इतना ही आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि हमने अभी एक डेटाबेस क्रिएट किया है, लेकिन हमने डेटाबेस के अंदर ना टेबल्स क्रिएट किया और ना टेबल्स के अंदर हमने वैल्यू डाली है, राइट। तो अभी हम वो काम करेंगे, ठीक है। ठीक? मैं कैन आई शेयर माई स्क्रीन टू शो यू, कि मतलब कि मेरा भी क्या हुआ था, कि आप थोड़ा देख सको उसमें। आपका ये एम्प्लॉयज यहाँ पे आ गया है ना, ये चीज जो है ये आ गई है ना, एम्प्लॉयज टेबल्स वाला, ये हाँ, ये पार्ट आ आ गया, गया है लेकिन ना। ये जहाँ पे मेन पेस्टिंग हो रही है ना, तो जहाँ पे आपने ये सब, ये जहाँ चीजें हो रही है ना, ऐसा कुछ नहीं आया उसमें, मतलब डायरेक्ट कॉपी पेस्ट हुआ है। हाँ तो अच्छा चलो, आप एक बार अपनी स्क्रीन शेयर करो। हम्म। आप अपनी स्क्रीन शेयर करो। इसको हटाओ। ऐसा शो हो रहा है, मतलब हाँ खाली तो ये कोई ऐसे, फर्क नहीं पड़ता ना, क्या प्रॉब्लम है इसमें। मतलब आपके उसके में मतलब थोड़ा कोड में लिखा हुआ था ना ऐसे, मतलब ऐसे ये डायरेक्ट ऐसे हो रखा है। आपने यहाँ नीचे वाला यूज ही नहीं किया है, यूज किया आपने, ड्रॉप तो डेटाबेस इफ एग्जिस्ट, ड्रॉप डेटाबेस इफ एग्जिस्ट एम्प्लॉय, आपने एक ही कमांड को 2-3 बार चला दिया है ना। ठीक है कोई ना, चलो अब इसके आगे मैंने इसके बाद एक कमांड और चलाया था। आप अपना स्टॉप शेयरिंग करो, मैं दिखाती हूँ मैंने कौन सा कमांड चलाया। आपने वो कमांड कॉपी पेस्ट ही नहीं किया, रुक जाओ। ड्रॉप वाली कमांड को कमेंट आउट करो, कर दो, बिकॉज उससे हाँ, बार बार सिलेक्ट जाएगा। करके या तो यूज करना, पूरा एक साथ नहीं करना है, राइट। इसको आप अब यहाँ से हटा ही दो, ये सब हो गया ना, इसको हटा ही दो। ठीक है, अब हम करेंगे टेबल को क्रिएट। अब हम यहाँ से ये उठा रहे हैं, ठीक है। अब मैं ये समझाती हूँ कि ये इसमें हम क्या कर रहे हैं। इसमें हम लिख रहे हैं क्रिएट टेबल एम्प्लॉइज। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, टेबल क्रिएट कर रहे हैं। कौन सा टेबल क्रिएट कर रहे हैं, हम एम्प्लॉय नाम का टेबल क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, ओके, समझ आ रहा है सबको। हाँ, समझ आ रहा है तान्या। ओके, देन हमने यहाँ लिया है एम्प्लॉय नंबर। अब इस टेबल के अंदर हमें कौन कौन से कॉलम चाहिए हम वो ले रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी टेबल को क्रिएट करने का सिंटेक्स होता है क्रिएट टेबल, टेबल नेम, ठीक है,
उसके बाद हमें उसमें क्या क्या डालना है, तो हमें उससे कौन कौन सी वैल्यू डालनी है। हमने जैसे अब इसमें डाला है, कॉलम नेम डालना है हमें। ठीक है, कॉलम नेम हम डालेंगे। फिर उसके बाद हमें उसकी क्या वैल्यू देनी है। वैल्यू मतलब वो इंट है कि फ्लोट है, वो क्या रहेगा। करेक्ट। और अगर वेर कह रहा है, ठीक है, तो उसका हमें कितना वेर कैर उस पे रखना है, ये हम डालेंगे। प्लस ये नल हो सकती, ये फील्ड नल हो सकती है कि नहीं, हमें वो भी डिक्लेयर करना पड़ता है। तो अगर नल नहीं हो सकती तो हम उसको लिखेंगे नॉट नल। ठीक है, आया समझ में। व्हाट इज वर्कर? वेर कैर यानी इसमें आप कैरेक्टर्स भी डाल सकते हो और नंबर्स भी डाल सकते हो, राइट। ओके। ठीक है, तो इसमें अभी हमने क्या किया, हमने टेबल क्रिएट किया है एक एम्प्लॉय नाम का। ठीक है, अब उसमें हम कौन कौन से कॉलम्स देने हैं, हमें देना है सबसे पहले एम्प्लॉय नंबर। EMP इट्स एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नंबर देना है। इसको हम इंटीजर टाइप दे रहे हैं एंड इसको हम नॉट नल डिक्लेयर कर रहे हैं। उस दिन जब हमने स्नोफ्लेक स्कीमा और स्टार स्कीमा पढ़ा था, तब हमने ये बात की थी कि एम्प्लॉय नंबर या एम्प्लॉय आईडी जो होती है वो उस टेबल की प्राइमरी की होती है एंड प्राइमरी की कैन नॉट बी नल, है ना। ये बात की थी हमने उस दिन। यहाँ करेक्ट। देखो हमने डिक्लेयर भी किया है कि प्राइमरी की कौन सी है इस टेबल की, एम्प्लॉय नंबर है। ठीक है, यस। ओके। वैसे ही हमने सारे कॉलम्स के नाम डिक्लेयर कर दिए हैं। हमने डेट ऑफ बर्थ दिया है, बर्थ डेट, और इसका डेटा टाइप क्या होगा, इसका डेटा टाइप डेट ही होगा, है ना, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ में तो डेट ही आएगा। देन फर्स्ट नेम में हम वेर केयर डाल सकते हैं, इसका डेटा टाइप वेर केयर है। फिर लास्ट नेम है, इसका डेटा टाइप भी वेर केयर है। जेंडर में हम खाली इसमें या तो हमें एम चाहिए या एफ, एम यानी मेल और एफ यानी फीमेल। तो हमें खाली फर्स्ट अल्फाबेट चाहिए, हमें पूरा लिखा हुआ नहीं चाहिए। ठीक है, देन हायर डेट भी हमारी डेट डेटा टाइप में आएगी। एंड देन हमने डिक्लेयर कर दिया कि हमारी प्राइमरी की क्या है, एम्प्लॉय नंबर हमारी प्राइमरी की है। ठीक है, आ गया इतना समझ में। यस। तो अब मैम हम मेरे को इसको वर्कर रन में कर, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा, मतलब मेरे को भी समझ में नहीं है इसका कंसेप्ट, यार शायद आप पहली बार ही बता रहे हो मे भी, है ना? वेर क्या रहने, वेरिएबल एंड नंबर। वेरिएबल एंड नंबर मतलब अब जैसे मुझे अपना एलेक्जेंडर, ठीक है, एलेक्जेंडर 1, एलेक्जेंडर 2, तो ये क्या होगा, अब उनके नाम पे नाम भी आया है ना, और नंबर भी आया है। करेक्ट। तो मैम जिसमें मतलब नाम और नंबर दोनों आते हैं उसमें वर्कर डलता है। हम्म। ठीक है, और इसमें स्पेसिंग भी काउंट होती है। वेर केयर का कॉन्सेप्ट मैं आपको आगे बहुत डिटेल में भी समझा दूंगी, क्योंकि इसमें स्पेसिंग भी काउंट होती है। तो केयर और वेर केयर में क्या डिफरेंस है ये हम आगे पढ़ेंगे ठीक है, अभी हम इस पे पहले चलते हैं, हम अपना डेटाबेस क्रिएट करते हैं। इसको रन करने के बाद जब ये हमारा रन हो गया, तो अभी हमारा सिर्फ टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है, राइट। अब यहाँ देखो, अगर आप ये टेबल पे क्लिक करोगे तो आपको ये एम्प्लॉयज दिख जाएगा, राइट। इसको रिफ्रेश करो, टेबल्स पे क्लिक करो और यहाँ पे एम्प्लॉयज नाम का आपको एक टेबल दिख जाएगा। ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस एम्प्लॉय के अंदर एक डेटाबेस क्रिएट करना है। ठीक है, इसमें हमारे सारे हैं, अब हम इसको करेंगे इंसर्ट इनटू, ये वैल्यू हम क्रिएट करेंगे। तने एक अब क्वेश्चन है। हाँ जी, बताओ। मैंने आगे भी दो टेबल्स थे वो क्रिएट कर दी, डिपार्टमेंट्स और डिपार्टमेंट मैनेजर, कोई तो बात उसी नहीं, बेसिस इट्स पे। ओके, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आपको क्रिएट सारी ही करनी है ना। एट द एंड आप इसको क्या करोगे, अभी तो मैं इसको सेलेक्ट कर करके कर रही हूँ, है ना। आप इसको क्या करोगे, आप इसको कंट्रोल A करोगे, कंट्रोल A से ये पूरी फाइल सिलेक्ट हो जाएगी। कंट्रोल C एंड कंट्रोल V उधर जाके पेस्ट करना है, हमें ये पूरा क्रिएट करना है।
ठीक है। अभी जस्ट आप लोगों को बताने के लिए आई एम टेकिंग फ्यू पॉइंट्स, है ना, मैं पूरा क्रिएट नहीं कर रही हूँ, ठीक है। नहीं तो इरिस्पेक्टिव मेरे को भी पूरा ही क्रिएट करना है, तभी हम इस पे पढ़ पाएंगे या कर पाएंगे। पर और ये टाइम भी थोड़ा सा कंज्यूम करेगा, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल्स एंड नॉट टेकिंग द कंप्लीट डेटाबेस। बट आप लोग कंप्लीट डेटाबेस को प्लीज बाद पे सिलेक्ट कर लेना, जितना भी आपने लेफ्ट किया है आप प्लीज उसको सिलेक्ट कर लेना आगे के लिए। या मैं भी इसको पूरे को ही उठा लेती हूँ, है ना। ओ इसके लिए आई डू वन थिंग, from here I can select it down। ठीक है, अब इसको सेलेक्ट कर लेना। मैं एक बार सारा कुछ सिलेक्ट कर लेती हूँ मैं भी, ताकि हम पूरा का पूरा डेटाबेस ही क्रिएट कर सके। ठीक है, कंट्रोल ए कंट्रोल सी। कंट्रोल ए कंट्रोल सी करने के बाद एक चीज याद रखना कि हमने ये क्रिएट टेबल ऑलरेडी कर लिया है ना, और डेटाबेस भी हमने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है अपना, तो प्लीज उसको याद से रिमूव कर देना, नहीं तो डुप्लीकेशंस आएंगी। ठीक है। सब सुन रहे हैं ना मेरी? हेलो। मैम ये वैल्यूज क्या है इतने सारे? ये सब जो है ये हमारा डेटा है, जिसपे अभी हम क्वेरीज वगैरह सब रन करने वाले हैं। ओके। ठीक है, तो क्योंकि हमने एम्प्लॉय टेबल ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है, तो ये प्लीज टॉप पार्ट हटा देना बिल्कुल, नहीं तो ये डुप्लीकेशंस आएगी और आपको एरर शो करेगा। एंड उसके बाद अब इसको आप रन कर दो, एग्जीक्यूट कर दो, धीरे धीरे यहाँ पे सारी वैल्यूज डलती जाएंगी। पहले इसको एग्जीक्यूट कर लो, जब तक ये एग्जीक्यूट हो रहा है सब कॉपी पेस्ट करके इसको एग्जीक्यूशन में लगा दो। जब एग्जीक्यूशन में लग जाए तो बस मुझे बता देना, देन विल गो फर्दर। लग गया है सबका एग्जीक्यूशन में? क्लास, यस नो? सबने कॉपी पेस्ट करके रन कर दिया है डेटा? आर वी ऑन ऑल ऑन द सेम पेज और नो? तान्या मेरा हो रहा है एग्जीक्यूट। ओके ओके फाइन। अभी का हो रहा होगा एग्जीक्यूट, राइट? तब तक मैं ये समझा देती हूँ कि हम इसमें कर क्या रहे हैं। ठीक है,
इसको मैं दोबारा रन नहीं करूंगी क्योंकि ऑलरेडी डुप्लीकेट है। अब हमने क्या किया, सबसे पहले हमने लिया था एम्प्लॉय टेबल। ठीक है, हमने क्रिएट किया था एम्प्लॉय टेबल को, राइट। है ना। ये जैसे हमने एम्प्लॉय टेबल लिया था अपना। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसमें लिया था एम्प्लॉय नंबर, है ना। अब हमने यहाँ पे डेटा अपना क्रिएट टेबल तो क्रिएट कर लिया था, टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया था, लेकिन अब इसमें हमें वैल्यू भी तो इनपुट करनी पड़ेगी ना। करेक्ट। करेक्ट। तो अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, अब इसमें हम कर रहे हैं अपनी वैल्यू इंसर्ट। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट। ठीक है, ओके। यस। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट काम कैसे करता है। एक मिनट। अब इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट के लिए हम ये देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। ये ड्राइव में अपलोड कर दूंगी मैं पीपीटी, तो ये आप सबको मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम एक एक करके स्टेटमेंट्स पे जाएंगे। ये रहा। तो इंसर्ट इनटू काम क्या करता है, द इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट इज सीक्वल इज यूज्ड टू ऐड न्यू रिकॉर्ड्स or rows to a table. It specifies the table name and the values to be inserted into each column. ठीक है, तो insert into statement क्या करता है, टेबल में, ठीक है, रोज को इंसर्ट कराता है एंड पर्टिकुलर कॉलम पे। ठीक है, अब इसका सिंटेक्स क्या होता है, इसका सिंटेक्स होता है इंसर्ट इनटू टेबल नेम। तो हमने वही चीज की है, इंसर्ट इनटू, और ये हमारा टेबल नेम है, एम्प्लॉइज हमारा टेबल नेम है। अगर हम ये जाए तो ये हमारा एम्प्लॉयज टेबल नेम है एक। ठीक है, राइट। या राइट। उसके बाद इसमें क्या है, फिर हमने कॉलम नेम देना है अपने सारे, है ना, कि हमारा कॉलम कौन कौन सा है। एंड देन फिर हमें उसकी वैल्यूज डिक्लेयर करनी है। ठीक है, तो ये चीज हमें करनी है, डन। अब इसको हम यहाँ से देखते हैं। अब हमने क्या किया है, हमने यहाँ कॉलम नेम डिक्लेयर करिए बगैर वैल्यूज डिक्लेयर कर दिए। ठीक है, तो इसका दो ऑप्शन है। अब हम यहाँ पे कॉलम्स नेम डिक्लेयर कर सकते थे कि कॉलम्स कौन कौन से हमारे, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, फिर हम कॉलम नेम सारे डिक्लेयर करते कि एम्प्लॉय नंबर कॉमा डेट, बर्थ डेट कॉमा फर्स्ट नेम कॉमा सेकेंड लास्ट नेम कॉमा जेंडर कॉमा हायर डेट। बट अब हमने क्या किया, हमने एक सीक्वेंस में पूरी वैल्यू ही डाल दी है। सबसे पहले हमारा एम्प्लॉय नंबर, तो हमने एम्प्लॉय नंबर वैल्यू डाल दी है 10001, हमने एम्प्लॉय नंबर डाल दी। फिर हमारी बर्थ डेट है तो हमने बर्थ डेट डाल दी यहाँ पे। ठीक है, फिर हमारा फर्स्ट नेम है तो हमने यहाँ पे अपने एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम डाल दिया जॉर्जी। देन लास्ट नेम है तो हमने फिर उसका लास्ट नेम डाल दिया, फिर सेलो। देन हम हमारे को जेंडर चाहिए तो हमने बोल दिया ठीक है ये मेल है। एंड देन हमें उसकी हायर डेट चाहिए तो हमने ये हायर डेट डाल दी। ठीक है, राइट। एंड एक चीज हमेशा याद रखना यहाँ पे, अच्छा इस चीज में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है सब वैल्यूज में, कुछ चीज लग रहा है कि ये दोनों वैल्यू में आप अगर डिफरेंस देखो, इसमें क्या डिफरेंस लग रहा है, कोई बता सकता फॉर्मेट है दोनों डिफरेंस है। नंबर्स। हम्म। फॉर्मेट डिफरेंस है। हम्म, बेसिकली डेटा टाइप डिफरेंस। करेक्ट। डेटा टाइप तो डिफरेंस है, इसमें एक डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे ये जो है ये इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है, राइट, ओके। राइट। और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं है, क्यों नहीं है, तो जब भी हम सीक्वल में कोई एक नंबर डिक्लेयर करते हैं, ओनली नंबर, राइट, तो उसको हमें इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर डालने की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो एक सिंगल वैल्यू लेता है। बट क्योंकि यहाँ पे देखो ये मल्टीपल वैल्यूज हैं, प्लस अगर हमने कुछ अल्फाबेट्स लिखा है
तो इसको हमें इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर डालना ही पड़ता है, क्योंकि वो इसको एज अ, जैसे हमने बोला कि वेर कैर ट्रीट करता है ना, राइट। वेर राइट। कैर को, डेट को, ये एज अ स्ट्रिंग ये यूज करता है। तो इसलिए हमें इसे इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर डालना पड़ता है। सिर्फ कहीं नंबर लिखा है जैसे 01, 02, 10, 20, 30, सिर्फ एक नंबर ही लिखा है, तो उसको आप इन्वर्टेड कॉमा में नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा, डालोगे तो भी चलेगा, ठीक है। बट बाकी चीजों को हमें इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर डालना कंपलसरी है, राइट। तो मैम ये मेरा ये इंसर्ट इनटू ये जितना आपने ये नोटपैड पे मतलब सैंपल ये सारे पहले हमें नोटपैड पे मतलब टाइप करके फिर यहाँ पे पेस्ट करके रन करने पड़ेंगे ना? नोटपैड में आपको टाइप क्यों करना है? नोटपैड में तो मैंने आपको सारा कुछ दिया है ना, आपको सिर्फ वहां से यहाँ कॉपी पेस्ट करना नहीं है। नहीं नहीं, अभी नहीं। जैसे ये नॉर्मल जब हम्म। हम डेटाबेस फॉर्म करेंगे तब हम आपको ये डेटाबेस वहां पे मैं आपको बता दूंगी उसका एक, आपको जब पूरा वो मिल जाएगा डेटाबेस की, जब आपको फाइल मिलती है तो उस फाइल को भी हम डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं। एंड कई ओके जगह हम ओके माई सीक्वल यूज करते हैं, लेकिन जब हम अजोर डेटाब्रिक्स यूज करते हैं तो हम सीक्वल सर्वर एक और होता है, हम उसको भी यूज करते हैं, ठीक है। SSMS ओके बोलते हैं उसको, सिक्योर ओके। सीक्वल सर्वर होता है वो, तो उसको भी हम यूज करते हैं। तो उसमें आप डेटा कैसे इंसर्ट कर सकते हो, क्या होता है, वो सब हम आगे की क्लासेस पे पढ़ेंगे। मैम मेरा एक और था कि अभी जैसे मैं हम्म। तो वर्क बेंच यूज कर रहा था ना, तो वो थोड़ा सा उसमें इशू कर रहा था। तो अभी मैं ये कर रहा हूँ कि आप जो मेरे को यहाँ पे बता रहे हो ना वो खाली मैं हम्म। देख रहा हूँ, तो क्लास के बाद मैं वो सब चीजें दोबारा रन करने की कोशिश करूंगा एक बार वो। कोई बात नहीं, कोई ओके, बात तो नहीं, अभी मैं आपको खाली ये इसमें ऑब्जर्व रिकॉर्डिंग कर मिल रहा हूँ मैं। जाएगी। एंड हाँ अभी जो मैं मैंने, ऑब्जर्व कर रहा हूँ बैठ के। नो प्रॉब्लम, जो मैंने ड्राइव हम्म। शेयर की है ना, उस ड्राइव में ही आपको रोज की रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएगी, एंड जो डेटाबेस है वो भी मैंने शेयर कर दिया है। प्लस ये जो PPT है ये भी मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो ये PPT हम्म। में भी आपको सारा सिंटेक्स वगैरह समझ में आ जाएगा, राइट। ओके। ठीक है। तो सबका डेटाबेस हो गया, अब हम आगे बढ़ रहे हैं ना, राइट। इंसर्ट स्टेटमेंट सबको समझ में आया, क्रिएट और इंसर्ट समझ में आया कि टेबल या हमने कैसे क्रिएट किया और उसमें हमने डेटा कैसे डाला उस डेटाबेस के अंदर, राइट। ओके। तो अब हम अपने कमांड्स को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने लास्ट क्लास पढ़ी थी तो हमने ये सारे कमांड्स लैंग्वेजेस देखे थे। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, राइट। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में हमारा था क्रिएट टेबल, तो ये आज हमने कवर अप कर लिया, ठीक है। ड्रॉप टेबल भी क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया कि ड्रॉप, जब हम वहां पे ड्रॉप एम्प्लॉयज कर रहे थे तब मैंने बता दिया था कि ड्रॉप क्या करता है। देन हमने इंसर्ट इनटू भी समझ लिया कि इंसर्ट क्या होता है, करेक्ट। यस। ओके। अब हम चालू करेंगे हमारा सिलेक्ट स्टेटमेंट से। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सीक्वल क्वेरी क्या होती है, ठीक है। तो अ सीक्वल क्वेरी इज अ रिक्वेस्ट मेड टू डेटाबेस सिस्टम, है ना। इट्स रिटन इन सीक्वल, क्वेरीज कैन रिट्रीव, मैनिपुलेट और मैनेज डेटा। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें कुछ डेटा चाहिए, है ना, अपने डेटाबेस से, तो हमें कुछ उसको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, कुछ उसको कमांड देनी पड़ेगी कि हमें क्या डेटा चाहिए, कहाँ से चाहिए, कौन सा चाहिए, है ना। तो वो जो हम लिखते हैं सेंटेंस, है ना, तो उसको हम बोलते हैं क्वेरी। और क्योंकि हम इसको सीक्वल में लिख रहे हैं, है ना, इसलिए हम उसको बोलेंगे सीक्वल क्वेरी, ठीक है, ओके। राइट। तो अभी तक जो हम ये लिख रहे थे, है ना, ये जो हमने किया है, ये जो हमने क्रिएट किया है, ये जो हमने लिखी है, ये हमने क्या लिखी है, ये हमने सीक्वल क्वेरी ही लिखी है, ठीक है। आ रहा है समझ में? मतलब हमने उसको इंस्ट्रक्शन दिया है कि हमें क्या करके दो, हमें एक टेबल क्रिएट करके दो एम्प्लॉय नाम का, जिसका स्ट्रक्चर ये होगा, इसमें ये सारे कॉलम्स रहेंगे, ठीक है, राइट। ओके। ओके, श्योर, सो देन वी कैन गो अहेड। अच्छा, अगर आपको पेज स्विच करना है, जैसे मैंने यहाँ पे सीक्वल का ये पेज खुला हुआ है एक क्वेरी का, मुझे नेक्स्ट पेज में दूसरी क्वेरी लिखनी है, तो यहाँ पे ये प्लस साइन है, इसको आप बस ये प्लस कर दो, यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। तो ये फ्रेश न्यू पेज खुल जाएगा आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए।
अब जो हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे वो है हमारा सबसे पहला स्टेटमेंट जो है सिलेक्ट स्टेटमेंट। तो वेयर वाज सिलेक्ट, द प्लस साइन? ओके, ये दिख रहा है फाइल्स के नीचे सीक्वल जो लिखा हुआ है, ये फाइल्स है आपका, होम के नीचे फाइल्स है, फाइल्स के नीचे ये दिख रहा है सीक्वल। यस, यस यस। ओके, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम जाते हैं कि हमारा सिलेक्ट स्टेटमेंट क्या करता है। A select statement in SQL is used to retrieve data from a database. तो हमारा select statement क्या करता है, डेटा को रिट्रीव करने में हेल्प करता है, राइट। select is something like choose, हमें हम बोलते हैं ना कि आपके पास मल्टीपल चीजें, इसमें से सेलेक्ट कर लो आपको क्या चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास बंच ऑफ चीजें हैं, बंच ऑफ आर्टिकल्स हैं, उसमें से हमको एक चूज कर रहे हैं, राइट। तो दैट चॉइस इज सेलेक्ट। It allows user to specify the column they want to retrieve data from and the conditions for selecting specific row, है ना। तो ये select statement क्या करता है, एक यूजर को हेल्प करता है कि वो बता सके कि उसको कौन से कॉलम से डेटा चाहिए और क्या डेटा चाहिए, ठीक है। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है। तो अब जैसे ये वाला है हमारा सिलेक्ट ईएमपी आईडी, हमारे उसमें ईएमपी नंबर है तो हम ईएमपी नंबर ले लेंगे। इसको अब हम करते हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सिलेक्ट एम्प्लॉय टेबल का पूरा डेटा चाहिए, चलो। तो हमने किया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। एक चीज याद रखना, आपका जो भी टेबल नेम हो एग्जैक्ट वही टेबल नेम कॉपी करना। अगर मैं यहाँ पे एम्प्लॉयज की जगह एम्प्लॉय करके रन करूंगी तो ये फेल हो जाएगा, ठीक है। देखो मेरे को कुछ आउटपुट मिला क्या, नहीं मिला, ये फेल हो गया, करेक्ट, राइट। क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो नेम है ना, मेरा जो टेबल नेम है वो है एम्प्लॉइज, और मैं क्या टेबल नेम लिख रही हूँ, मैं लिख रही हूँ एम्प्लॉय, इसलिए ये फेल हो जाएगा। अब मैंने इसको कर दिया एम्प्लॉइज, अब मैं इसको करूंगी एग्जीक्यूट। तो देखो यहाँ पे अब क्या हुआ, क्योंकि मैंने स्टार किया, स्टार का मतलब पूरा डेटा, कंप्लीट डेटा। तो अब इस एम्प्लॉय टेबल में जितना भी डेटा था उसने मेरे को सारा फेच करके दे दिया, ठीक है। यस। हाँ। तो यस इस, यस। हाँ, इस क्वेरी का मतलब है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज का मतलब है कि एम्प्लॉय टेबल का जितना भी डेटा है वो मुझे सारा का सारा सिलेक्ट करके दो, ठीक है। अब अगर मुझे यहीं पे कुछ स्पेसिफिक कॉलम चाहिए, अब मुझे चाहिए सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर एंड फर्स्ट नेम, यहाँ पे कॉलम का नेम और आपका टेबल का नेम एग्जैक्ट वही होना चाहिए जो आपका डेटाबेस में है, नहीं तो वो एरर शो करेगा, ठीक है। अब ये क्या हुआ, अब इसने स्पेसिफिकली मैंने बोला था कि मुझे एम्प्लॉय नंबर चाहिए और फर्स्ट नेम चाहिए, कहाँ से, एम्प्लॉय टेबल से मुझे क्या लाके दो, एम्प्लॉय नंबर कॉलम लाके दो और फर्स्ट नेम कॉलम लाके दो। तो उसने मुझे सिर्फ स्पेसिफिक डेटा ही लाके दिया, ठीक है। सिलेक्ट स्टेटमेंट सबके समझ में आया। मैम यस। ये इसमें मतलब जैसे आपने हाँ समझ एम्प्लॉय गया। नंबर लिखा है, फर्स्ट नेम लिखा है, उसके पीछे हाँ, मतलब ये अंडरस्कोर मतलब लगाना जरूरी है? यहाँ पे ये क्या है, देखो मैंने अभी आपको बताया था कि जो टेबल नेम है हमारा, जो कॉलम नेम जैसा हमने डिक्लेयर किया है ना, यहाँ पे अगर देखो मैं ये इसको हटा दूं तो ये एरर शो करेगा। ओके। क्यों एरर शो करेगा, क्योंकि इस नाम का कॉलम हमारे डेटा, इस एम्प्लॉय टेबल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, राइट। तो इस ओके। चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे टेबल में
वो स्पेसिफिक कॉलम और वो स्पेसिफिक टेबल नेम कैसा लिखा है हमारे डेटाबेस में, उसके अकॉर्डिंग ही हमें करना पड़ेगा, नहीं तो वो एरर शो करेगा, राइट। अच्छा, मतलब अगर यहाँ पे अगर अंडरस्कोर नहीं होता तो कोई इशू नहीं होता? हाँ, अगर यहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉय नंबर होता, अंडरस्कोर नहीं होता, तो ओके मैं ओके। यहाँ पे डायरेक्ट एम्प्लॉय नंबर लिखती तो चलता। ठीक है, ये चीज सबको समझ में आई ना, कि आपका टेबल नेम एंड कॉलम नेम जैसा आपके डेटाबेस में मेंशन्ड है एज इट इज आपको क्वेरी में लिखना पड़ेगा, नहीं तो वो एरर शो करेगा, क्योंकि फिर वो फेच ही नहीं कर पाएगा ना, उसको समझ ही नहीं आएगा कि आप कौन सा कॉलम मांग रहे हो, राइट। करेक्ट। ओके, तो सिलेक्ट स्टेटमेंट सबको समझ में आ गया, सब रन कर पाए सिलेक्ट स्टेटमेंट। यस। ओके, तो अब हम दूसरे स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। तो यही है हमारा कि सेलेक्ट ने क्या किया, स्पेसिफाइज द कॉलम टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम, है ना। तो उसने कॉलम को स्पेसिफाई किया कि हमें कौन से कॉलम से डेटा चाहिए। फिर फ्रॉम ने क्या किया, स्पेसिफाइज द टेबल और टेबल्स फ्रॉम विच टू रिट्रीव डेटा। फ्रॉम ने क्या किया, फ्रॉम ने हमारा टेबल स्पेसिफाई किया, ठीक है। सिलेक्ट स्टेटमेंट, सिलेक्ट जो है, सिलेक्ट हमारा कॉलम स्पेसिफाई करता है या रो स्पेसिफाई करता है, और फ्रॉम हमारा टेबल स्पेसिफाई करता है, ठीक है। देन वी हैव टेबल नेम, देन हमने टेबल नेम लिखा कि हमें कौन से टेबल से डेटा रिट्रीव करना है, एंड हमने अपनी क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दिया, तो हमारा पूरा डेटा आ गया। ओके, आगे बढ़े। मैम, कैन वी सेलेक्ट अ रो इंस्टेड ऑफ कॉलम? वेयर क्लॉज में आप वो भी कर सकते हो, लेकिन आपको कॉलम नेम तो देना ही पड़ेगा ना, राइट। यस यस। लाइक मतलब मेरे को अगर आप किसी एक कॉलम ही नहीं पर्टिकुलर सिर्फ बताओगे कि एम्प्लॉय का कहाँ उसका। से। हाँ हाँ जी, हाँ मुझे बोलो। सिर्फ एक एम्प्लॉय का ही पूरा ही मतलब सिर्फ उसी हाँ, एम्प्लॉय का चाहिए, तो फिर तो हमें रो ही सिलेक्ट करनी पड़ेगी ना इन दैट केस। उस केस में आपको कॉलम और रो दोनों सिलेक्ट करना पड़ेगा, उस केस में हम लगाते हैं वेयर क्लॉज, ठीक है। उस केस में ओके हमारा आता है वेयर क्लॉज। तो ओके ओके वेयर ओके। क्या करता है, द वेयर स्टेटमेंट इन SQL इज यूज टू फिल्टर रोज फ्रॉम अ टेबल बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशन, ठीक है। तो वेयर ओके। क्लॉज क्या करता है, हमारे रो को फिल्टर करके देता है एक स्पेसिफिक कंडीशन पे, हम्म। ठीक है। इट अलाउज यूजर टू selectively retrieve data that meant certain criteria, ठीक है। अगर जैसे हमने उसी दिन बात की थी, हमारा जब हम शर्ट्स की बात कर रहे थे, है ना, तो हमें क्या चाहिए थी, ब्लू कलर की शर्ट चाहिए थी, मीडियम साइज की शर्ट चाहिए थी। तो शर्ट हमारा एक कॉलम है, ठीक है। उसमें हमने स्पेसिफाई क्या कर दिया, ब्लू कलर और मीडियम साइज, है ना। तो हमने उसमें एक कंडीशन डाल दी कि हमें क्या चीज चाहिए, राइट। यस। तो जब हमें कुछ स्पेसिफिक कंडीशन डालनी होती है अपनी क्वेरी में, तब हम यूज करते हैं वेयर क्लॉज को, ठीक है। तो जैसे इसका सिंटेक्स क्या है, सिलेक्ट कॉलम्स, जो भी आपको जितने भी कॉलम चाहिए, फ्रॉम टेबल वेयर कंडीशन, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन पे हम आते हैं, अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ठीक है। अब मान लो मुझे 10,005 वाले एम्प्लॉय का ही डेटा चाहिए, बाकी किसी का डेटा मुझे नहीं चाहिए। तो इस कंडीशन में अब मेरी क्वेरी क्या होगी, सिलेक्ट, इसका भी मुझे चलो पूरा डेटा चाहिए, पूरा, पहले पूरा डेटा लेते हैं। तो हमने किया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल्स टू 1,0,0,0,5, ठीक है। अब हम इसको सिलेक्ट करके हमने इसको स्पेसिफिकली रन कर दिया, ये दिख रहा है आपको, राइट। यस यस। ये रन हो गया हमारा। तो बेसिकली जैसे इसमें आपने फर्स्ट में लिखा था स्टार, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, उसमें तो सब पूरा डेटा ही पूरा टेबल ही आ गया था। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली आपने फ्रॉम एम्प्लॉयज में स्टार डाल के, ताकि इसका सारा डेटा आ जाए, ताकि हमें स्पेसिफिकली कॉलम ना मेंशन करनी पड़े सारी। करेक्ट, करेक्ट। दैट्स वाई इसमें खाली स्टार डाल दिया इसमें आपने। हाँ, अगर मुझे सिर्फ एक कॉलम चाहिए, मान लो मुझे चाहिए कि इसका मुझे हम्म एम्प्लॉय नंबर चाहिए हम्म। एंड मुझे इसकी हायर डेट चाहिए,
यस ठीक है, यस। हम्म। तो मैंने एम्प्लॉय नंबर डाल दिया, हायर डेट डाल दिया और मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। अब देखो सिर्फ ये दो कॉलम आ रहे। ओके। ठीक है, यस यस। तो ये जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे ये हमारा वेयर क्लॉज करता है। डन। डाउट क्लियर हुआ सबका कि वेयर क्लॉज क्या करता है? तो तान्या, ये जो नीचे हम्म नल दिखा रहा है आउटपुट में, हम्म। ये क्या है? ये एक्चुअली जो मैंने डेटाबेस किया था ना अपना, उसमें कुछ एरर आ गया था इसलिए ये नल आ रहा है। स्पेसिफिकली ये नल वैल्यू नहीं आएगी आपकी, सिर्फ और सिर्फ जो आपने रन किया है सिर्फ इतना ही आएगा आपका, इतना पोर्शन। हम्म। राइट। तो मैम इसमें वेयर क्लॉज यूज करने से पहले हमें मतलब प्राइमरी की ही मतलब पुट करनी पड़ेगी ना इसमें? जरूरी नहीं है कि आप प्राइमरी की पुट करो, आप कुछ भी पुट कर सकते हो, मैं आपको अच्छा, दिखाती हूँ एक बार। उसका नेम भी पुट कर सकते हैं मतलब? आप कुछ भी पुट करो। राइट, ओके। जैसे ये सिलेक्ट किया तो सिलेक्ट में हमने प्राइमरी की कहाँ ली? ली हमने कहीं प्राइमरी की? नो। नहीं ली ना? ली थी? नहीं। अब मैंने बोला कि मुझे फर्स्ट नेम लाके दो उन एम्प्लॉयज का जिनका जेंडर है मेल। ठीक है, ओके, यस। यस यस। तो यहाँ पे मेरा प्राइमरी की तो कहीं भी नहीं आया। करेक्ट। अब ये क्या करेगा, मेरे को फर्स्ट नेम लाके देगा उन सारे एम्प्लॉयज का जिनका जेंडर मेल होगा, मतलब जो मेल है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। क्यों नहीं रन किया? तो इसको हम एक बार फिर से लिखते हैं, देखते हैं ये क्यों नहीं रन कर रहा। हम्म, ओके, आ गया समझ में? यस। यस। ठीक है, तो हम यहाँ पे कोई भी कंडीशन डाल सकते हैं और जो भी हमें कॉलम चाहिए हम कोई भी कॉलम डाल सकते हैं। ओके। सो तने एक क्वेश्चन है। अभी हम्म। हमने एक पर्टिकुलर पूरी रो सेलेक्ट किया था ना, मतलब सर्च किया था हाँ। बेसिस द एम्प्लॉय नंबर। हम्म। अगर हमें कोई ऐसा करना हो कि हमें फर्स्ट रो या लास्ट रो ऑफ द टेबल चाहिए, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? उस केस में भी हम इसमें क्वेरीज लिखते हैं, वो हम आगे जाएंगे कि उसमें आपको सिर्फ स्पेसिफिकली फर्स्ट ही मिले। ठीक है, ओके। इस केस में हम कैसे कर सकते हैं कि अगर हमें चाहिए कि हमें सिर्फ पहले के 10 चाहिए, ठीक है, हम्म। तो इस केस में हम लगाते हैं लिमिट क्लॉज, लिमिट 10। ठीक ओके। है, ये मुझे सिर्फ स्पेसिफिक 10 ही चाहिए, तो देखो यहाँ मुझे सिर्फ 10 मिल गए। ठीक है। राइट, मुझे सिर्फ फर्स्ट चाहिए, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1। राइट। राइट। जो आप लास्ट कह रहे हो उसके लिए हम जब अपनी सब क्वेरीज या नेस्टेड क्वेरीज में आएंगे तब हम पढ़ेंगे कि उसमें जैसे आप बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस, अगर किसी ने सीक्वल के कभी इंटरव्यू क्वेश्चंस वगैरह देखे होंगे तो उसमें सबसे कॉमन क्वेश्चन आता है फाइंड द थर्ड हाईएस्ट सैलरी, फाइंड द लास्ट सैलरी विथड्रॉन। राइट। या। तो ये सब जो है ये हमारा, जब हम आगे अपना विंडो फंक्शंस पढ़ेंगे और हम अपनी नेस्टेड क्वेरीज पढ़ेंगे ये तब हम कवर अप करेंगे फॉर श्योर। ओके। ठीक है, बट अगर हमें अपना डेटा को लिमिट करना है कि हमें 10 ही चाहिए या हमें 15 ही चाहिए, तो इस हिसाब से हम इसमें लिमिट क्लॉज लगा सकते हैं। ठीक है, राइट। आगे बढ़े, आगे बढ़ू।
यस। इसमें ओके, ठीक है। ठीक है, हमने वेयर क्लॉज भी कवर अप कर लिया, हमने सिलेक्ट क्लॉज भी कर लिया। अब हम आएंगे डिस्टिंक्ट क्लॉज पे। ठीक है, अब डिस्टिंक्ट क्या होता है? डिस्टिंक्ट यानी यूनिक वैल्यू ढूंढना। ठीक है, द डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट इन SQL is used to retrieve unique value from a specified column or combination of column in a table. ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीपल हायर डेट्स हो सकती हैं बंदों की, राइट, है ना? अब जैसे मैं हूं, मैं और विकास मान लो 1 Feb 2023 में हम दोनों हायर हुए थे। ठीक है, विप्लव आए थे 23 Jan 2024 में, विप्लव हायर हुए हैं। देन कौशल और रजत हायर हुए हैं मान लो आपका 10 December 2022। ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ, मेरी और विकास की हायर डेट सेम हो गई, रजत और कौशल की हायर डेट सेम हो गई, और विप्लव की डिफरेंट हो गई। ठीक है, अब मुझे ये देखना है कि कौन कौन सी डेट्स में मैंने हायर किया है बंदे, है ना? इस केस में अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, मुझे यूनिक वैल्यूज चाहिए अब सबसे, तो अब मुझे वहां पे डिस्टिंक्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? ये जब एक टेबल में सेम वैल्यू मल्टीपल टाइम्स आती हैं, बट आपको वो स्पेसिफिकली एक बार, या मान लो जैसे डिपार्टमेंट हो गया एम्प्लॉयज का। ठीक है, यहाँ पे हम एक क्वेरी रन करके देखते हैं। चलो हम देखते हैं कि डिपार्टमेंट एम्प्लॉय के अंदर क्या क्या डेटा है हमारा। select star from dpt-emp। हम्म, यहाँ पे हमारा क्या है, एम्प्लॉय नंबर, डिपार्टमेंट नंबर, फ्रॉम डेट टू डेट। ठीक है, मतलब एम्प्लॉय कब का नंबर क्या है, उसकी डिपार्टमेंट नंबर क्या है, फ्रॉम डेट क्या है और टू डेट क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1001 का भी डिपार्टमेंट नंबर जो है वो D005 है। ठीक है, राइट, और 100005 का भी डिपार्टमेंट, सॉरी 100006 का भी डिपार्टमेंट नंबर D005 है ना? इसका मतलब ये दोनों एम्प्लॉय सेम डिपार्टमेंट में काम करते हैं। ठीक है, अब मुझे देखना है कि इसमें कितने डिपार्टमेंट नंबर हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट नंबर हैं। ठीक है, तो उस केस में मुझे डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट नंबर चाहिए। ठीक है, आ रहा है समझ में? यस। हम्म, तो इस मैम केस में मेरा एक अब हम, डाउट है इसमें, आपने हाँ खाली जी, स्टार के बाद डिपार्ट, एक बार आप उसमें हम्म, स्क्रीन पे आना, उस पे हाँ जी, आपने स्टार के बाद ओन डिपार्टमेंट एम्प्लॉय डाला, तो उसमें मतलब एम्प्लॉय नंबर, फ्रॉम डेट, टू डेट, ये यहाँ पे सभी। देखो डिपार्टमेंट एम्प्लॉय हमारा एक टेबल है ना, ओके ओके है ना, ये हमारे सारे टेबल्स हैं। ओके 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 तो ये एम्प्लॉय जो है ये हमारा डेटाबेस है, इसके अंदर डिपार्टमेंट मैनेजर, डिपार्टमेंट एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट्स एम्प्लॉय, सैलरीज एंड टाइटल, ये सब हमारे टेबल्स हैं। तो मैंने क्या किया, डिपार्टमेंट टेबल का मैंने सारा डेटा फेच किया है, ओके ओके। राइट। अब मुझे हम्म। देखना है कि डिस्टिंक्ट, अब मैंने क्या किया, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है, एंड एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम डिपार्टमेंट एम्प्लॉय टेबल, या चलो एम्प्लॉय नंबर अभी के लिए हम हटा देते हैं, सिर्फ एक वैल्यू रखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, दिख रहा है अब यहाँ पे, है ना? समझ आया? And can you explain again what exactly is the distance number? अब हमने क्या किया, सबसे पहले
हमने देखा जब हमने ये वाली अपनी क्वेरी रन की थी, ठीक है, तो इसमें एम्प्लॉयज जो हैं, एक हो सकता है एक से एक डिपार्टमेंट में मल्टीपल एम्प्लॉयज काम करते हो, 10 यस 20 50 100 कितने भी काम कर सकते हैं एक डिपार्टमेंट में, है यस ना। यस यस अब हमें ये देखना है कि स्पेसिफिकली कितने डिपार्टमेंट हैं एक कंपनी में, ठीक है। हम्म हमें डिपार्टमेंट्स के नंबर जानने हैं कि एक कंपनी में कितने, मान लो गूगल है, अब मुझे जानना है कि गूगल में कितने डिपार्टमेंट हैं, एम्प्लॉय तो उसके 1 लाख हैं, है ना, हम्म लेकिन डिपार्टमेंट कितने हैं जिसमें वो एम्प्लॉयज काम करते हैं। तो मैं ओके क्या करूंगी, मैंने क्या किया, मैं गई उनके डिपार्टमेंट एम्प्लॉय टेबल से, ठीक है, मैंने क्या फेच किया, डिस्टिंग डिपार्टमेंट नंबर, डिस्टिंग यानी यूनिक डिपार्टमेंट नंबर, है ना, करेक्ट। ओके फिर अब मैंने क्या किया, इसको अब जब मैं रन करूंगी तो ये मुझे सिर्फ यूनिक डिपार्टमेंट नंबर देगा, डुप्लीकेट नहीं देगा ये, ओके 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 ठीक है। अंडरस्टूड तो यहाँ से डुप्लीकेसी हट गई, आपका सिर्फ यूनिक वैल्यूज आ रही हैं जो एक एक बारी आएंगी। यस यस मतलब ये इसमें टोटल मतलब कंपनी में जितने भी डिपार्टमेंट होंगे बस उतनी उतने आ जाएंगे हाँ, बस हमारे उतनी सामने। वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। ओके 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 ओके। और किसी को कुछ डाउट? कोई फर्दर डाउट किसी को? अने एक डाउट है, जो हम फर्स्ट हाँ क्वेरी जी। रन की है हमने यहाँ पे, तो हाँ फर्स्ट जी। हम सर्च कर रहे हैं, तो उसमें हम सिर्फ एम्प्लॉयज से कर रहे हैं, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेरी हम डिपार्टमेंट अंडरस्कोर एम्प्लॉय से कर रहे हैं। तो हाँ ऐसा जी। क्या है कि पहली क्वेरी क्या हमने डेटाबेस पे डायरेक्ट रन की और दूसरी टेबल पे रन की? नहीं नहीं, हमने पहली भी देखो, ये अगर आप देखोगे, दिख रहा है मेरा कर्सर लेफ्ट साइड पे, मैं इसको पूरा दिख रहा है। बंद कर देती हूँ फिर दिखाती हूँ मैं सारा, ठीक है। तो ये जो एम्प्लॉयज दिख रहा है ये मेरा डेटाबेस है, ठीक है। ठीक है। अब इसको जब मैं फर्दर एक्सटेंड करूंगी तो इस डेटाबेस के अंदर मेरे टेबल्स हैं, है ना, ये मेरा स्कीमा है, स्कीमा के अंदर मेरे टेबल्स हैं। अब यहाँ देखो, ये टेबल्स में भी एम्प्लॉयज नाम का एक टेबल है, ओके ओके ओके। ठीक है। ठीक है। तो हम जितनी अपनी क्वेरीज रन कर रहे हैं कि हम टेबल्स के अंदर ही रन कर रहे हैं, ठीक है। ओके। ठीक है। ओके। और इट किस विल बी वेरी हेल्पफुल अगर आप लास्ट के 10 5-10 मिनट उसमें अगर हल्का सा जो आज जितना हमने किया है उसको रिवीजन कर सके तो। ओके, ठीक है, हम एक बार फिर से आज का जो भी हमने किया था हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। हाँ जी तो सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने डेटाबेस क्रिएट किया था, है ना। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने किया था क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट एम्प्लॉयज, है ना। तो हमने बोला था कि हमें एक डेटाबेस एम्प्लॉयज नाम का एक डेटाबेस क्रिएट करके दो, अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता तो, ठीक है। तो ओके इसने क्या किया, इसने सबसे पहले हमारा डेटाबेस क्रिएट कर दिया, तो ये हमारा डेटाबेस हो गया एम्प्लॉयज, इसको हम और क्या कहते हैं, स्कीमा, ठीक है, यहाँ पे लिखा है स्कीमा, ओके यस ठीक है। उसके बाद हमने इसको बोला यूज एम्प्लॉयज, ठीक है, फिर मतलब हमने यहाँ पे उसको एक, एम्प्लॉयज हमने मेंशन किया तब उसके ऊपर मतलब डेटाबेस क्रिएट सारा क्रिएट हुआ होगा। हाँ हाँ, हमें सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा, हमें अपने डेटाबेस को एक नाम देना पड़ेगा, ओके इट्स लाइक हेडिंग। हाँ करेक्ट, कि हमारा एक डेटाबेस जब तक क्रिएट नहीं होगा, आपका एक स्ट्रक्चर जब तक क्रिएट नहीं होगा आप उसके अंदर डेटा डालोगे कैसे। तो ये इफ नॉट एग्जिस्ट ये मतलब ये डालना मतलब कि जरूरी है इसमें इफ नॉट एग्जिस्ट। अगर आपका मान लो एम्प्लॉय ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है कहीं पे, है ना, हम्म मुझे मालूम नहीं है, मैं नई आई हूँ कंपनी में, ठीक है, मुझे ओके टास्क दे दिया गया, बोला ये टास्क करो, ठीक है, हम्म मुझे एक डेटाबेस क्रिएट करना है, ठीक है। ओके अब मान लो मैंने डेटाबेस का नाम डाल दिया एम्प्लॉयज, ठीक है, और ओके एम्प्लॉयज नाम का एक डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएटेड है, हम्म ठीक है। तो अब वो क्या करेगा, अब वो तो मुझे बोलेगा ना कि एम्प्लॉयज नाम का डेटाबेस तो ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो फिर वो तो कहाँ पे आपको शो उसको करेगा इसमें ओवरलैप लिंक करना में? है क्या।
हाँ, कहाँ पे शो करेगा उसका वो किया वो हो तो मुझे मतलब यहीं पे आपका शो ऑर्डर? करेगा, जैसे ही मैं अपनी कमांड रन करूंगी वो मुझे तुरंत शो करेगा। ओके। ठीक है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता तो क्रिएट करो, अगर ओके, एग्जिस्ट करता है तो डुप्लीकेट नहीं करना है मुझे। फिर उसमें यूज एम्प्लॉयज कर दिया। ओके। ठीक है, फिर मैंने इसको क्या बोला, यूज एम्प्लॉयज, मतलब एम्प्लॉयज डेटाबेस को यूज करना है अब मुझे। हम्म। ठीक है, यूज क्यों करना है मुझे, इसमें फर्दर बनाना है, टेबल्स बनाने हैं, टेबल्स में डेटा डालना है, राइट, ओके। ओके। है ना। इसका मतलब है मेरे को एक बुटीक खोलना है, अभी मैंने दुकान खरीद ली, बुटीक खोल करने के लिए मुझे एक दुकान खरीदनी पड़ेगी, यस। करेक्ट। तो मैंने सबसे पहले वही किया, मैंने दुकान खरीदी। हम्म। अब मैं बोल रही हूँ मुझे इसी दुकान में सामान भरना है। हम्म। ठीक है, अब मुझे सामान क्या भरना है, सबसे पहले तो मुझे रैक्स लेके आने हैं। तो रैक का मतलब क्रिएट टेबल। ठीक है, हम्म। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले फिर मैंने टेबल्स क्रिएट किए, मैंने किया क्रिएट टेबल एम्प्लॉइज। हम्म। ठीक है, अब हम्म। मैंने बोल दिया एक रैक आ गया, मुझे रैक्स में क्या रखना है, मुझे रैक्स हम्म। में शर्ट्स रखनी है। तो अब मुझे शर्ट्स के भी लेबल चिपकाने होंगे कि इसमें कौन सा साइज है, ये फॉर्मल है, सेमी फॉर्मल है या कैजुअल है। ठीक है, यस। मुझे वो टैग्स चिपकाने हैं, मैंने सेम वही चीज की। अब ये टेबल के अंदर, ये एम्प्लॉय टेबल के अंदर मेरे को कौन कौन से कॉलम्स चाहिए, तो मुझे एम्प्लॉय नंबर का एक कॉलम चाहिए, मुझे बर्थ डेट का कॉलम चाहिए, मुझे फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, जेंडर चाहिए और एम्प्लॉय की हायर डेट चाहिए। ठीक है, और ये क्या है, ये इसके डेटा टाइप्स हैं, तो मुझे कौन सा डेटा टाइप चाहिए मैंने वो भी डिक्लेयर कर दिया। इसमें गिने चुने 4-5 डेटा टाइप ही होते हैं, तो कभी भी अगर ये नंबर फॉर्मेट में है तो ये इंटीजर ही होगा, अगर ये कुछ इस टाइप के फॉर्मेट में, डेट फॉर्मेट में है, तो इसका डेटा टाइप डेट होगा। अगर इसमें आपको नाम वगैरह कुछ अल्फाबेट्स वगैरह लिखने हैं तो ये वर वेर कैर। केयर फॉर्मेट पे होगा। और अगर आपको सिर्फ स्पेसिफिक एक एक वर्ड लिखना है, जैसे ये हमने यहाँ पे सिंबल्स लिख दिए है ना, फॉर मेल एम एंड फॉर फीमेल एफ, तो उसके लिए हम ई नम लिखेंगे। ठीक है, इनम। ओके। ये भी एक डेटा टाइप है। ठीक है, फिर हमने यहाँ हायर डेट के लिए भी एक डेटा टाइप, क्योंकि मैंने बताया डेट के लिए हम डेटा टाइप डेट ही रखते हैं। ठीक है, एंड फिर हमें इसको बताना पड़ेगा कि इन सारे कॉलम्स में से हमारी प्राइमरी की क्या होगी, तो हमारी प्राइमरी की हमने बता दिया कि एम्प्लॉय नंबर हमारी प्राइमरी की है। ओके। ठीक है, तो ये हो गया। अब मेरा रैक बन गया, शर्टों की मैंने स्लिप लगा दी, लेकिन अब शर्टें भी तो लाऊंगी, तब तो उसको रैक में रखूंगी, राइट। तो वही सेम चीज हमने यहाँ की, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉइज। अब हमने क्या किया, एम्प्लॉय टेबल में हमने वैल्यूज डाली। ठीक है, अच्छा, ये इंसर्ट करा आपने? इंसर्ट की हाँ पहले क्रिएट किया देन इंसर्ट किया। ओके। हाँ, सबसे पहले हमने डेटाबेस क्रिएट किया, मतलब सबसे हम्म। पहले हमने दुकान खरीदी, फिर दुकान में हमने दुकान, रैक हाँ। लगाया, अब रैक में हम सामान भरेंगे। यस। ठीक है, तो ये चीज हो गई हमारी दुकान। हमने बोला जी ये वाली दुकान बना दो, इसको यूज कर लो, अभी इसमें रैक भर दो, और अब रैक में जी सामान जमाओ जमाओ। ठीक है, तो फिर आपने वैल्यूज वहां से हमने, वो पूरा सारा सेलेक्ट ऑल कर दिया था देन आपने? करेक्ट, तो अब हमने वैल्यूज क्या क्या डाली, हमने डाला एम्प्लॉय नंबर, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका फर्स्ट नेम, उसका लास्ट नेम, उसकी जेंडर एंड उसका हायर डेट, राइट। तो हमने सीक्वेंस वाइज पूरा अपनी वैल्यूज लिख दी। यस। ठीक है, आ गया समझ में। यस। यस। तो इतना काम पहले हमने किया, उसके बाद हमने देखा था सिलेक्ट स्टेटमेंट, राइट। तो अब हम यहाँ पे दोबारा, ये क्या हुआ एक्जेक्टली सेलेक्ट स्टेटमेंट? सॉरी, अच्छा अच्छा, आपने मतलब नेक्स्ट फाइल पे किया। ओके ओके, जो हाँ आपने मैं नेक्स्ट नेक्स्ट फाइल फाइल पे बनाई। चली गई। ठीक है, अब ओके ओके हमने ओके, यहाँ यस। पे देखा था सिलेक्ट स्टेटमेंट। तो सिलेक्ट क्या करता है, जो भी हमें स्पेसिफिक कॉलम चाहिए, है ना, या जो जिस भी टेबल से हमें डेटा चाहिए, वो हमें उस टेबल से वो डेटा ला के देता है, सिलेक्ट करके देता है या रिट्रीव करके देता है। तो मुझे जैसे यस यस। डिपार्टमेंट एम्प्लॉय टेबल्स का डेटा चाहिए, तो मैंने सिलेक्ट स्टार किया, वो मुझे उस टेबल का सारा डेटा ला के दे दिया। या इट्स नाइन, मतलब ये- आपने सारा मतलब डेटा उसमें स्टोर ऑलरेडी कर दिया है, मतलब अब ये हाँ, आपको स्पेसिफिक शो कर रहा है, या जो भी आपको चाहिए करेक्ट। उस डेटा के साथ आपको मैनिपुलेट करना है, सेलेक्ट करना है, ड्रॉप हम्म, करना है,
ये करेक्ट अब सब करेक्ट कर सकते हैं अब आप। करेक्ट राइट। ठीक है, स्टार हम्म का मतलब है सारा डेटा, और अगर मुझे कुछ हम्म स्पेसिफिक कॉलम चाहिए तो मैं यहाँ पे कॉलम का नेम लिख सकती हूँ। एंड कॉलम यस का यस। और टेबल का नेम एग्जैक्ट वही होना चाहिए जो हमारे डेटाबेस में है, नहीं तो वो एरर शो करेगा। ठीक है, हम्म अभी हमने इसको रन कर दिया। ठीक है, ये स्पेसिफिक कॉलम्स आ गई। हम्म ओके, सेम अगर हमें कुछ चाहिए, हमें स्पेसिफिक कॉलम मतलब रो चाहिए, हमें कोई कंडीशन लगानी है कि जैसे ये कंडीशन थी हमारी कि हमें एम्प्लॉयज, वो वाले एम्प्लॉयज का डेटा फर्स्ट नेम ला के दो जिनका जेंडर मेल हो, है ना। तो हमें हम्म सिर्फ मेल एम्प्लॉयज का डेटा चाहिए और वो भी उसका फर्स्ट नेम चाहिए। ठीक है, हम्म तो हमने क्या क्वेरी लिखी थी, सिलेक्ट फर्स्ट नेम, मतलब हम्म फर्स्ट नेम ला के दो किसका, फ्रॉम एम्प्लॉय एम्प्लॉयज का, वेयर कौन से जेंडर एम्प्लॉयज एम। का जिनका जेंडर एम हो या जो मेल हो। ठीक है, हम्म अब जब हम इसको रन करेंगे तो ये आ गया। अगर हम इसमें जेंडर भी डाल दें, ठीक है, दिख रहा है। हम्म। नहीं, अगर तो ये ये बीच में सिर्फ, जेंडर अगर पुट ना भी करे तो भी हमें मतलब मिले तो मेल ही है सारे हाँ इसमें। मेल ही मिलेगा, है ना। हाँ जी। वो तो मैंने आपको सब दिखाने के लिए किया है कि देखो ये मेल का ही डेटा दे रहा है। ठीक हम्म है, फिर उसके बाद अगर हमें चाहिए कि हमें सिर्फ 10 लोग का ही डेटा चाहिए तो हम इसे क्या करेंगे, लिमिट टू 10 कर देंगे। तो ये क्या करेगा, ये हमें सिर्फ पहले 10 एम्प्लॉयज का ही डेटा ला के देगा। ठीक है, हम्म। ओके। तो मैम ये डेटाबेस में जैसे ये नाम जैसे जिस मतलब स्टोर होता है तो ये अल्फाबेटिकली स्टोर होते हैं या फिर रैंडमली मतलब ऐसे स्टोर रहते हैं? ये रैंडमली स्टोर होंगे आपका, इसमें ये एम्प्लॉय नंबर के हिसाब से सेव हो रहे हैं, देखो। ओके ओके, यस यस, एम्प्लॉय नंबर। ठीक है, हम्म। देखो। ठीक है, हाँ 1 3, ओके ओके, फिर वो फीमेल आ गए बीच में, ओके। है ना। हम्म। अब जैसे बीच के एम्प्लॉयज नंबर है ही नहीं। ओके, आ गया समझ ओके, में। यस। ओके, मतलब बीच में जो एम्प्लॉयज हैं वो मेल नहीं हो सकता, वो फीमेल हो। जैसे यहाँ पे 2 नहीं है तो हो सकता है 2 हमारा वो फीमेल फीमेल होगा, फीमेल। है ना। फिर यहाँ हम्म यहाँ पे 6 7 नहीं है तो 6 7 हमारी फीमेल हो सकती है, फीमेल एम्प्लॉय हो सकती हैं। तो हमारे टॉप 10 मेल एम्प्लॉयज का डेटा आया है। ठीक है, हम्म। ओके। वरना अगर इसमें मेल नहीं लगाते तो मतलब वो टॉप 10 स्टार्टिंग में सारे उन्हीं का आ जाते थे, हाँ, फीमेल इसमें फीमेल अगर हम फीमेल ये मेल हटा दें, इंक्लूडेड। हम मेल हटा देते हैं, हाँ, तो हम फिर वो इसकी सभी आ कंडीशन जाएगा रिमूव उसमें करके स्टार्टिंग में। सिर्फ इसको करते हैं। हम्म देखो 1 to 10 का डेटा आ गया। हम्म। ठीक है, आ गया समझ में। यस। ओके, देन हमने एंड में देखा था कि डिस्टिंग, डिस्टिंग क्या करता है, अगर हमारे पास एक ही कॉलम में मल्टीपल वैल्यूज हैं, सेम वैल्यूज बहुत बार है ना, और हमें हम्म जानना है कि स्पेसिफिक वैल्यूज कितनी है या यूनिक वैल्यूज हमारी कितनी है, तो हम हम्म डिस्टिंक्ट लगाते हैं। जैसे हमारे डिपार्टमेंट एम्प्लॉय में डिपार्टमेंट नंबर जो है वो बहुत बार रिपीटेड था, है ना। तो हमें देखना था कि डिपार्टमेंट नंबर कौन कौन से हैं, एक ही बार ही देखना है। तो हमें पता लग गया कि अच्छा हमारे डिपार्टमेंट नंबर ये हैं। वो हमें कैसे पता लगा, वो हमें डिस्टिंक्ट से पता लगा। ठीक है, अब किसी को डाउट है आज की क्लास में, और कुछ डाउट है किसी को भी। मैम, ये रिकॉर्डिंग मतलब इसकी क्लास की कब कहाँ पे मिल जाएगी इसमें? मैं इसकी रिकॉर्डिंग आपको शेयर कर दूंगी, इसकी रिकॉर्डिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ड्राइव पे? ठीक है, हाँ ड्राइव पे मिल जाएंगी, और इसमें आपका वो सब भी है। 1 मिनट, मैं अगर इसको, हाँ, आपको जब आप ड्राइव में जाओगे, ठीक है, तो उसमें सीक्वल कोर्स डॉट पीडीएफ करके है। तो उसमें अभी जितना ये बन गया है हमारा, है ना, ये काफी कुछ बन गया हमारा। कल की भी क्लास इसमें कवर अप हो जाएगी हमारी, और मोस्ट प्रोबेबली हमारी नेक्स्ट वीक की भी क्लास कवर अप हो जाए। तो ये सारा डेटा इसमें है, ये पीडीएफ पूरी बनी हुई है हमारी फ्रॉम क्लास 1 टू टिल डेट।
सीक्वल का, और ये उसमें ड्राइव में ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, और हमारी सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी वो ड्राइव में अपलोड हो रही है। एंड फ्रॉम नेक्स्ट वीक मोस्ट प्रोबेबली हमारा एलएमएस जो है वो लॉन्च हो जाएगा, तो हम आपको एलएमएस में एक्सेस दे देंगे, तो ये सारा कुछ फिर आपको एलएमएस में मिलेगा। ठीक है, एनी डाउट्स? किसी को कोई भी डाउट? इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना, हाँ, ये आपको प्रैक्टिस क्वेरीज को। करनी पड़ेगी। हाँ, ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसको प्रैक्टिस करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, आप क्या करो, यहाँ पे एम्प्लॉयज के अंदर ये जितने टेबल्स हैं आपके, है ना, ये आपके जितने टेबल्स हैं स्पेसिफिकली एम्प्लॉयज, ये ऊपर के जो 4 टेबल है, एम्प्लॉयज, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट मैनेजर, या मैनेजर भी एक बार आप छोड़ दो, ये 3 जो आपके टेबल है ना, एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट्स और डिपार्टमेंट नंबर, या डिपार्टमेंट एम्प्लॉय सॉरी, ये 3 को आप एक बार पूरा रन करो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम करके रन करो। इसमें आप देखो कौन कौन से कॉलम्स हैं, राइट। एंड आज जितना हमने पढ़ा है, जो हमने वेयर क्लॉज पढ़ा है, लिमिट क्लॉज पढ़ा है, डिस्टिंक्ट एंड सिलेक्ट, है ना, इसमें आप जितने अपने आप क्वेश्चंस बना सकते हो उतने क्वेश्चंस बनाओ और उतने टाइप करो। मैम ठीक एक है, बार आप इसमें वेयर क्लॉज वाला रन करोगे, मेरे को ना एक्चुअली मैं फिक्स ले रहा हूँ क्योंकि मैं दूसरे इसमें ले रहा हूँ ना, ताकि मैं उसके बाद नो प्रॉब्लम, नो हाँ प्रॉब्लम। जी, तो मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लूंगा, तो आप इसमें सारा वेयर वाला भी डाल लो, और वो क्रिएट वाला भी स्क्रीन लेना, ताकि मेरे को पिक लेके फिर मैं उससे भी बाद में करूंगा देन। जेंडर इस बार हम फीमेल ले लेते हैं। ओके, मैं वो पिक ले लेता हूँ। ठीक है, क्रिएट वाला उसमें आपको नोटपैड में मिल जाएगा। हाँ, जो मैंने नोट पैड भेजा है उसमें आपका ये वाले का आप स्क्रीनशॉट ले लो सिलेक्ट स्टेटमेंट्स के, और जो क्रिएट वाला है वो आपको ये नोट पैड पर पूरा मिल जाएगा, ये रहा। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है तो 1 बाय 1 चलाना और डेटा सारा एक साथ ही डाल देना। बट इफ समझ आ गया है, सब सही है, तो आप सबको एक साथ कॉपी करके उसे वहां पेस्ट करके एक साथ चला सकते हो। ओके, हाँ। मैम एक बार आप वो क्रिएट वाला भी एक बार उसमें लगा, क्रिएट वाली फाइल में भी एक बार थोड़ा सा, अभी मैं थोड़ा सा मतलब इसमें यूज टू होने की कोशिश कर रहा हूँ ना इसमें भी। नो प्रॉब्लम। सबसे पहले हाँ आपको जी, ये करना है, क्रिएट हाँ जी, डेटाबेस क्रिएट इफ वाला नॉट पर मैं फिर पिक एग्जिस्ट, ले लेता हूँ मैं। फिर यूज एम्प्लॉइज, फिर हम्म। आपका क्रिएट टेबल आएगा एंड देन इंसर्ट इनटू आएगा। ओके, तो ये जो इसमें ये क्रिएट टेबल रिकॉर्डिंग ये मिल आपने जाएगी, ऐसे आप बता। रिकॉर्डिंग देखिए आराम से। हाँ जी। रिकॉर्डिंग से आप थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा, स्टार्टिंग में थोड़ा ज्यादा स्ट्रगल रहती है, बट धीरे धीरे समझ आने लग जाएगा। तो आप इसको रिकॉर्डिंग को जितनी मर्जी बार अभी देखो और कोशिश करो, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो। डिलीट करो डेटाबेस, ड्रॉप करो, दोबारा बनाओ, ड्रॉप करो, दोबारा बनाओ, ऐसे ऐसे करके जितना प्रैक्टिस करोगे उतना चीजें जल्दी समझ आएंगी। हम्म। यस, करेक्ट। यस सर। एंड मैम इसमें जो सीक्वल आपने कुछ भी नहीं ड्रॉप है, वाला अगर जो आप बताया था अभी उसमें वो देखोगे ड्रॉप, मैं ड्रॉप वाला आपको एक बार बताया था वो नेक्स्ट कैसे? उसमें दोबारा बता दूंगी कि वो कैसे ड्रॉप करते हैं ना, हम टेबल को ड्रॉप करके ही देख लेंगे। ओके। टेबल को ड्रॉप करके हम दोबारा क्रिएट कर लेंगे। इसमें देखो, अगर आप देखोगे सिलेक्ट, मतलब सीक्वल क्वेरी में अगर जाओगे आप तो कुछ भी नहीं है, राइट। इट्स जस्ट इंग्लिश लैंग्वेज जो हम लिख रहे हैं, है ना। हम्म। ये आप देखो, ये एक तरीके की इंग्लिश लैंग्वेज ही है जो हम लिख रहे हैं। बस हमें पता होना चाहिए कि किस या चीज के लिए हमें कौन सा सिंटेक्स यूज करना है। या इट्स करेक्ट, अबाउट टाइम की, मतलब जब हम उससे हाँ, यूज टू हो जाए। राइट। जैसे हमें फिल्टर यूज करना है तो हमें फिल्टर के लिए क्या यूज करना है, हमें वेयर क्लॉज यूज करना है ना। अगर हमें हम्म। कोई कंडीशन लगानी है तो हमें वेयर यूज करना है। अगर हमें हम्म। डेटा को लिमिट करना है तो उसके लिए हमें लिमिट क्लॉज यूज करना है, राइट। एंड हमें इसकी यस मैम। सीक्वेंस याद रखना बहुत जरूरी है ना। या कि सबसे पहले सिलेक्ट आएगा, फिर उसके बाद टेबल का नाम आएगा, फिर हमारा वेयर क्लॉज आता है, बाद में हमारा लिमिट आता है। तो इसमें यस यस। और भी जब सिंटेक्स आएंगे हमारे, तो इसके बाद में आपको एग्जीक्यूशन कैसे होती है इसकी, क्योंकि आगे हमारी काफी सारी सिंटेक्सेस हैं, पहले हम वो पढ़ेंगे। फिर इसको ये एग्जैक्ट कैसे एग्जीक्यूट करता है, क्या इसका फॉर्मूला एग्जीक्यूट करने का, मैं आपको वो भी समझाऊंगी। ठीक है, कि हम पहले सिलेक्ट क्यों लिखते हैं, हम वेर जो है वो फ्रॉम के बाद ही क्यों लिखते हैं, उससे पहले क्यों नहीं लिखते,
ये सारा कुछ भी हम आगे की क्लास में कवर अप करेंगे कि इसके पीछे क्या फॉर्मूला है, क्या हाँ, ये भी एल्गोरिथम है थोड़ा जो मेरा रन। डाउट था, अभी मैं पूछने वाला था, आपने पहले बता ये दिया हम मुझे। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके। आज तो आई गेस टाइम अप हो ही गया है। तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्ट सीक्वेंस कैसे चलती है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। ओके। यस। हाँ तान्या। ओके ठीक है। तो आज की क्लास को फिर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मैं रिकॉर्डिंग सबके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। उसी में ड्राइव में रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएगी। एंड प्लीज, जो मैंने आपको बताया, ये 3 डेटाबेस को देखो एंड इसके साथ जितनी प्रैक्टिस हो सकती है उतनी प्रैक्टिस करो, राइट। क्योंकि इट्स नथिंग, जस्ट एन इंग्लिश लैंग्वेज। बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सिंटेक्स यूज करना है और कहाँ यूज करना है, दैट्स इट। ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है सीक्वल। आज की क्लास में शायद कुछ कॉम्प्लेक्स थी भी नहीं। तो इसको जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करो, राइट। आपको और भी चीजें समझ में आएंगी एंड काफी सारा जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतने डाउट्स भी आएंगे एंड उतने क्वेश्चंस आप खुद बिल्ट भी करोगे कि अच्छा इसमें ये क्वेश्चन भी तो पूछ सकते हैं, चलो इसको ट्राई करके देखते हैं, या ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चलो इसको भी ट्राई करके देखता हूँ। तो आपको मजा भी आएगा एंड आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी। तो प्लीज डू प्रैक्टिस एट होम, राइट। कल की क्लास 12 बजे। या ओके। या तब तक प्लीज प्रैक्टिस करना, क्योंकि कल की क्लास में मैं पूछूंगी एंड मैं रैंडमली किसी से कुछ भी क्वेश्चन कल के लिए पूछ सकती हूँ। बिकॉज आई वॉन्ट टू नो कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, है ना। तो अब से आई एम गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम एवरीवन। एंड माइट मैं क्वेश्चन देके ये भी बोल सकती हूँ कि आप अपनी स्क्रीन शेयर करके मुझे क्वेरी रन करके दिखाओ। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एज वेल। मैम, ये जो ओके। आप टास्क बार रहे हैं ये सारे, ये भी बाद में एक्सप्लेन करोगे, जैसे मतलब ये व्यू, क्वेरी, डेटाबेस, सर्वर, टूल्स, स्क्रिप्टिंग। ये हाँ जी, हाँ अभी जी। कंफ्यूज ये इसकी सब। हो इतनी कोई जाएगा बहुत सारे। रिक्वायरमेंट है नहीं, ठीक है। अभी हमारा बेसिकली काम है कि हम सीक्वल की क्वेरीज को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, हम डेटाबेस कैसे अपडेट करते हैं, मतलब कैसे अपने सर्वर में इंसर्ट करते हैं, कैसे रन करते हैं, मेन वो चीज है। हम्म ये हम्म कुछ नहीं है। फाइल सबको पता है कि फाइल से क्या होता है, फाइल से नई चीजें खुलती है, आपका नया चीज खुल जाएगा, सेव हो जाएगा, राइट। वही चीज है, रन करनी है स्क्रिप्ट। एडिट में आपका कोई आपने लिखा है उसको अंडू करना है या सिलेक्ट ऑल करना है, पेस्ट ऑल करना है, तो नॉर्मल चीजें हैं। व्यू में भी आपके पैनल जैसे ये सारे आपके व्यूज हैं, है ना। कोई स्पेसिफिक चीज को व्यू करना है उसके लिए है। क्वेरी के लिए आपको एग्जीक्यूट करनी है आपकी सारी क्वेरीज। तो यहाँ से जाके जरूरत ही क्या है क्वेरी रन करने की, मैं पहले इसको सिलेक्ट करूँ, है, फिर मैं यहाँ पे जाऊं, फिर ओके। मैं करूँ एग्जीक्यूट। हम्म ठीक है, एग्जीक्यूट ऑल और सिलेक्टेड, तो क्या मतलब इसका। हम्म तो मतलब नहीं है ना, मैं यहीं से डायरेक्ट जाके रन कर दूं, ओके। राइट। डेटाबेस तो हमने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया अपना, सर्वर भी हमारा क्रिएटेड है। सर्वर स्टेटस क्या है, हमारा सर्वर रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। डेटा हमने ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर दिया है, मतलब डेटा हम्म हमने ऑलरेडी इंपोर्ट कर दिया है, हमें सर्वर अपना बंद क्यों करना है। हमारा सर्वर बंद हो जाएगा तो हम डेटा रन कैसे करेंगे, राइट। हम्म हम्म तो इसके लिए और हेल्प अगर कुछ हमें इसमें डिफिकल्टी हो रही है कि वर्क बेंच हमें समझ में नहीं आ रहा, तो हमें उसके बारे में पढ़ना है या कुछ है, तो ओके जस्ट बेसिक जैसे सब में ये टैब्स होते हैं वैसी बेसिक्स इसमें भी है, ओके। राइट। और कोई डाउट किसी को। I'll just first stop sharing my screen. I guess people have already dropped off. विकास, रजत, कौशल, और कोई डाउट। आई नो एम मैम, गुड। इट्स Okay, so ओके we फॉर can टुडे। wind up today's class. Yeah, we'll meet tomorrow at 12. ठीक है। ओके। प्लीज प्रैक्टिस कर लेना सबके सब, आई एम श्योरली गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस, है ना। यस, ओके मैम। ओके। ओके। गुड नाइट। ओके। या गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय। गुड नाइट। थैंक यू।